What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले हम कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। लिटरली जिस उसेन बोल्ट की रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत ही जल्द 5K हिट करने वाले हैं। इसीलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम जैसे ही 5K को हिट करेंगे, हम हिताची का 5 कस्टम टी शर्ट गिव अवे करेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे कमेंट में लिखो आई लव हिताची 3000 और जैसे ही हम 5K हिट करेंगे वैसे ही 5 लकी विनर्स। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे टॉपिक्स जो कि मुझे पक्का यकीन व्यूज लाएगी कि आखिर क्यों सास्के अपने लेफ्ट हैंड को रीगेन क्यों नहीं करता, कुछ रास्ते जिससे हो सकता है कि सास्के अपने रेनेगान को रीगेन करे, और विल नारुतो बी अलाइव आफ्टर चैप्टर नंबर 54, जो कि मेरे ख्याल से वो होगा। Goddamn right. सबसे पहले बात करते हैं सास्के के लेफ्ट हैंड के बारे में, क्योंकि रेनेगान को रीगेन करने का एक तरीका इस चीज से जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं भूल सकते कि जब सास्के ने अपना लेफ्ट हैंड खोया था, नारुतो ने भी अपना राइट हैंड खोया था, लेकिन उसके बाद उसने हाशिरामा सेल से बना एक प्रोस्थेटिक आर्म लगाया जिसको नारुतो आज भी यूज करता है। सास्के को भी साथ में ही प्रोस्थेटिक हैंड ऑफर हुआ था, बट हावेवर सास्के ने उस चीज को रिजेक्ट किया, क्योंकि सास्के ये चाहता था कि उसका एक मिसिंग आर्म उसके पास्ट लाइफ का सिंबल बने, जहाँ पे उसका एक मिसिंग आर्म उसको हमेशा याद दिलाए कि वो पास्ट में असल में कैसा था और उसके सिंस के चलते बाकी लोगों को कितनी ट्रबल हुई। वैसे देखा जाए तो सास्के ने काफी बेकार चीजें की अपने लाइफ में। तुम खुद सोचो यार, पावर के लिए विलेज छोड़ के कौन गया? सास्के। इताची के इतने समझाने के बाद भी कौन नहीं समझा? सास्के। आखिर किसने हमारे सब्सक्राइबर के क्रश को मारने का कोशिश किया? सास्के। तो यार कहो मेरे साथ, सबसे बेकार कैरेक्टर कौन? डांजो। Know your fucking place, trash. दूसरा रीजन जिसके चलते सास्के ने इस हाथ को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो था कि सास्के असल में इंद्रा का रीइंकार्नेशन था, और अगर वो हाशिरामा सेल को अपने अंदर इम्प्लांट करता, फिर डेफिनेटली सास्के को अपने हैंड के साथ साथ उसका सेकंड रेनेगान भी मिल जाता, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम हागोरोमो की केके गेनकाई को अचीव कर लो तो तुम्हें रेनेगान मिल जाता है। इन शॉर्ट टर्म तभी भी सास्के अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता था। सास्के को तभी भी पता नहीं था कि वो आगे जाके किस पैथ में चलने वाला है, इसीलिए सास्के ने हाशिरामा सेल को लेने से मना कर दिया, क्योंकि इससे एक निंजा वर्ल्ड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जहाँ पे नारुतो और सास्के के बीच में एक बड़ा पावर लेवल का डिफरेंस आ जाता। सो ये दोनों रीजन की वजह से लोगों को लगता है कि सास्के ने लेफ्ट आर्म लगाने से मना किया। बाय द वे हम लोगों ने भी एक थ्योरी निकाली है, हो सकता है कि सास्के को अपनी दूसरी आर्म की कभी जरूरत ही ना पड़ी हो सकता है कि साकुरा ने ही सास्के के हाथ का सारा काम कर दिया हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सी थ्योरी थी? तुम लोग अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं सास्के के रेनेगान के बारे में। सास्के का रेनेगान जितना हम सोच सकते हैं 3 चीजों की वजह से वापस आ सकता है। पहला हाशिरामा सेल, दूसरा कोनोहा का साइंटिफिक नॉलेज, और तीसरा मे बी सास्के के पास एक सीक्रेट प्लान है। पहला ऐसा एक्सप्लेन, वो हाशिरामा सेल को अपने बॉडी में इम्प्लांट करेगा, मे बी हिज लेफ्ट हैंड, क्योंकि अभी सिचुएशन पहले से काफी बदल चुकी है। पहले जहाँ पे नारुतो और सास्के शिनोबी वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल थे, लेकिन जब से ओत्सुत्सुकी का इन्वेजन है, मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा रीजन हो सकता है कि अमाडो या फिर ओरोचिमारू सास्के को उसका रेनेगान रीगेन करने में हेल्प करे, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि दोनों ही अपने फील्ड में काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट इन चैप्टर नंबर 25 काटासुकी ने ये चीज एक्सेप्ट किया है कि अमाडो जिस लेवल का टेक्नोलॉजी में है वो कम्प्लीटली एक दूसरे लेवल में है। हम इस चीज को क्लियरली एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन चैप्टर नंबर 47 हमने ये देखा कि कासिन कोजी असल में जिराया का क्लोन है, जो कि ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब निंजुत्सु को सरपास कर चुकी है। काबुटो ने जैसे 4th निंजा वॉर में एक्सेप्ट किया था कि वो जिराया को रिवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जिराया का जो बॉडी था वो सी के काफी डीप लेवल में जा चुका था। इन शॉर्ट ये छोटी मोटी चीजें डेफिनेटली कुछ चीजों को दिखाती है, जैसे टेक्नोलॉजी अब थोड़ा सा अपर हैंड रखती है एज कम्पेयर टू निंजुत्सु। ये थोड़ा सा अब इफेक्टिव वे बन चुका है, लेकिन फिर भी हम ओरोचिमारू को नहीं भूल सकते। ये बंदा साइंस के साथ भी इवॉल्व हो रहा है, प्लस उसको jutsus भी आते हैं। बट हावेवर ओरोचिमारू और अमाडो के बीच में बस फर्क इतना है कि अमाडो काइंड लाइक ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है और ओरोचिमारू बायोलॉजिकल के ऊपर। तीसरा रीजन जिससे सास्के अपना रेनेगान रीगेन कर सकता है वो हो सकता है उसका कोई हिडन ट्रम्प कार्ड। चैप्टर नंबर 54 में जब सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सास्के बस छोटे से छोटे चीजों को अब्सॉर्ब कर रहा था। एंड यस, सास्के ने चैप्टर नंबर 54 में एक चीज अब्सॉर्ब किया कि ओत्सुत्सुकी भी किसी भी वुंड या फिर डैमेज को हील कर सकता है। सास्के ने ये चीज नोटिस किया था कि मोमोशिकी ने बोरुटो का आर्म में हुए फ्रैक्चर और स्कैटर्ड रिस्ट वगैरह हील कर दिया है। इट डेफिनेटली मींस फिर सास्के को पता चल गया कि ओत्सुत्सुकी के पास भी कोई हीलिंग एबिलिटी है। डेफिनेटली ये सब छोटी चीजें हमें ये भी बताती है कि सास्के यहाँ से भी अपना रेनेगान रीगेन कर सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है, अगर कल को रेनेगान वापस आता है तो कौन से मेथड से रेनेगान वापस आएगा? बाय द वे, वीडियो में आगे जाने से पहले एज यूजुअल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नेक्स्ट नारुतो बोरुटो के ऊपर कौन सी वीडियो होनी चाहिए? अकाट्सुकी की एक्सप्लेन्ड, या फिर बोरुटो फ्यूचर प्रेडिक्शन, या फिर वो टॉपिक जो कि मैंने वीडियो के एंड में छोड़ दिया है?
अब बात करते हैं विल नारुतो बी अलाइव आफ्टर चैप्टर नंबर 54। नारुतो के करंट स्टेटस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा साइंस के बिल्कुल डीप में। बेसिकली चैप्टर नंबर 54 में दो चीजें हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन अब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे दो एटम मिलके एक नया एटम बनाते हैं, और न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक एटम टूट के दो एटम बनाते हैं। बेसिकली ये दोनों टर्म एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। असल में नारुतो का जो नया बैरियन मोड था, बैरियन का असल में यहाँ पे मीनिंग है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसका मतलब ये है कि तुम बैरियन मोड को न्यूक्लियर फ्यूजन मोड भी कह सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एटम मिलके एक नया एटम बनाते हैं, वैसे ही नारुतो और कुरामा ने बैरियन मोड में किया। नारुतो ने एक एटम का काम किया और कुरामा ने दूसरे एटम का काम, और दोनों कंबाइन होकर दोनों ने एक नया एटम बनाया जो कि कंप्लीटली रिसेंबल करता है न्यूक्लियर फ्यूजन मोड से। लेकिन जैसे ही नारुतो और कुरामा का चक्र खत्म होने लगा, उनके साथ न्यूक्लियर फिजन होने लग गया। वो लोग अब एक एटम से दो एटम में डिवाइड होने लग गए, जहाँ पे कुरामा और नारुतो वापस सेपरेट हो गए। नारुतो चैप्टर नंबर 54 के पेज नंबर 15 में ये कहता है कि उसका जो बॉडी है उसको लीड की तरह लग रहा है। लीड यहाँ पे डीपली रेफरेंस लिया गया है न्यूक्लियर फिजन से ही। यूरेनियम बोल के एक एलिमेंट होता है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल होता है। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्ट तो लेते हैं, लेकिन हमेशा वो भी धीरे धीरे करके टूटता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यूरेनियम 238 लीड के 206 में जाके रुक जाता है, क्योंकि अब वो स्टेबल हो जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज, लीड न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए और ज्यादा फ्यूल नहीं बन पाता। अगेन वही पेज नंबर 15 में नारुतो कहता है कि उसका बॉडी उसको लीड की तरह लग रहा है। लीड यहाँ पे एक और चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो है लीड की खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज। लीड असल में खुद ही एक भारी और डेंसर एलिमेंट होता है। इन सिंपल लैंग्वेज नारुतो कहना चाहता है कि उसकी बॉडी यहाँ पे भारी और डेंसर लग रही है, और ये चीज सिंबलाइज करती है नॉर्मल ह्यूमन के आखिरी टाइम का। जब ह्यूमन बॉडी की असल में डेथ होती है तो लिम्स, जॉइंट्स और हेड वगैरह धीरे धीरे करके और फैलने लगते हैं, जिसके चलते तुम्हारा बॉडी एज यूजुअल से थोड़ा सा भारी लगता है। इन शॉर्ट हर चीज यही इंडिकेट कर रही है नारुतो विल डाई। लेकिन पता नहीं क्यों आई डोंट थिंक दैट नारुतो विल डाई, क्योंकि ये टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो खैर, अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और तुम्हें नींद नहीं आई तो नीचे लिखो काली हो या गोरी, पटक के देंगे शिदोरी। तो खैर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए छाती फुलाओ और चिल्लाते रहो। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे।